हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार 110। मेरा नाम है नदा फातिमा। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्विक एनर्जी अपडेट और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या है। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नजरों से गुजरेगी उसी वक्त का आपका ये मैसेज होगा। मैं हमेशा शुरुआत में बताती हूँ, कार्ड्स ओनली पॉसिबिलिटीज बताएंगे, फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को आपकी मालूम है। इसलिए अपने दिलो दिमाग को पिन रख के आपने इस रीडिंग को देखना है। लेट्स स्टार्ट, लेट्स फाइंड आउट। मुझे लगता है जिस इंसान के बारे में आप जिस शख्स के बारे में पूछ रहे हैं ना, ये इंसान उम्मीद खो बैठे हैं अब ये इंसान जो है जिसके बारे में भी आप देख रहे हो उम्मीद खो बैठे हैं। मुझे कहीं कहीं लगता है आपने भी इस रिश्ते से अब उम्मीद हट गई है आपकी। ये इंसान हार चुके हैं, इनको पता है आपने इनको चेस नहीं करना है, इनके पास नहीं आना है, इनसे कांटेक्ट नहीं करना। कुछ पास्ट में जो आप लोगों के झगड़े लड़ाई हुए उसके बाद आपको इस इंसान से कोई कांटेक्ट नहीं करना। तो ये इंसान उम्मीद खो बैठे हैं, इनको पता है फिनिश्ड, सब कुछ फिनिश्ड हो। इस इंसान को लगता है सब कुछ फिनिश हो चुका है, दी एंड हो चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। आप इन लोगों ने आपने कुछ एफर्ट्स नहीं करनी, तो आपने किसी भी चीज के लिए इनके पीछे नहीं आना। अब ये इंसान जो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं ये बिल्कुल उम्मीद खो बैठे हैं। मुझे लगता है ये आपको बस अब सोचते हैं ख्यालों में कि काश ऐसा नहीं हुआ होता। इस इंसान को बहुत ज्यादा एम्बेरस्ड है, ये बहुत ज्यादा इनको रिग्रेट है अपने एक्शन पे कि काश ऐसा नहीं हुआ होता, काश ईगो को बीच में नहीं लाया गया होता, काश इस तरीके से नहीं किया गया होता, एक्सेट्रा। इस इंसान को बहुत ज्यादा रिग्रेट है कि अपने आप को काफी मसरूफ कर रखने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा आपके ऊपर मतलब जाहिर करते हैं कि जैसे इनको कोई मकसद ही नहीं है, कोई इनको फर्क नहीं पड़ता आपके होने या ना होने से, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ में, आप इनकी लाइफ में हो या ना हो। तो आप दोनों की एनर्जी मुझे ऐसी लगती है ज्यादा मुझे आपके पर्सन की लग रही है। तो फर्क इनको बहुत फील हो रहा है, बहुत ज्यादा फील हो रहा है। ये इंसान बहुत अलोन फील कर रहे हैं। इनकी जिंदगी का सबसे कीमती चीज, सबसे सुकून, मतलब इनको मुझे लगता है इस इंसान को आपके साथ मेंटली जो है ना बहुत सुकून, बहुत अच्छा फील होता था आपके साथ लड़ाई हो झगड़ा हो। लेकिन अब ये इंसान जो अपनी ईगो में आके इन्होंने इस रिश्ते को खो दिया। और ये इनको खुद भी नहीं पता ये क्या चाहते हैं, लेकिन ये आपको पाना चाहते हैं, ये आपको पाना चाहते हैं, लेकिन इनको नहीं पता कैसे, क्योंकि ये कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। ये इंसान अपने कंफर्ट जोन से निकलने को तैयार नहीं है। जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते। ये चाहते कि सब कुछ एक मिरेकल हो जाए, सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाए। इन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत दिल दुखाया, बहुत ज्यादा आपके साथ ज्यादती की, और मुझे लगता है आपने इस रिश्ते को बहुत ज्यादा जो है इसमें एफर्ट्स किए, बहुत ज्यादा इसको चलाने की कोशिश की आपने इस रिश्ते को, लेकिन आप हार गए। जैसे मुझे लगता है आप हार गए, और आपने भी इस रिश्ते में ना आपने पीछे हटना मुनासिब समझा, क्योंकि वन साइडेड लव मुझे ज्यादा याद लग रहा है। वन साइडेड लव इस तरीके से लग रहा है कि इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स को हमेशा हिडन रखा, आपसे हमेशा छुपाया। अब ये इंसान पछता रहे हैं, लेकिन झुकना मंजूर नहीं कर रहा है। ये इंसान पछता रहा है अपनी गलतियों के बावजूद। ये इंसान जिसके बारे में भी आप देख रहे हैं, ये इंसान झुकना पसंद नहीं कर रहे। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा इस चीज में है कि आप खुद ही इनसे कांटेक्ट करें, आप खुद इनसे किसी तरीके से कांटेक्ट कर लें, इनसे बात करें। आप जो है सारे एफर्ट्स आप करें, ठीक है, ताकि हेल्दी बाउंड्रीज अपनी जो है ना खुद ही लगा लें, आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज ना लगा सके। तो ये बड़ी सेल्फिश एनर्जी इधर लग रही है। मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल होप खो बैठा है ये इंसान, इसको अब कोई होप नहीं है ना, आपको इस रिश्ते में कोई होप है जिसके बारे में मुझे लग रहा है सेपरेशन वालों के लिए रीडिंग ना। तो आप, मुझे नहीं लगता कि अब किसी कोई होप है। फॉलो क्लेम करेंगे तो रेटिंग रेजोनेट होगी, ठीक है, क्लेम के बगैर रेटिंग रेजोनेट नहीं होती। ये इंसान जो है बिल्कुल होप खो बैठे हैं। द हर्मिट का कार्ड है। अब इंसान को एक उम्मीद थी, वो उम्मीद भी इंसान खो बैठे हैं अपनी। अब इनको नहीं लगता कि आपने इनसे कांटेक्ट करना है, आपने इनकी तरफ आना है, क्योंकि इनको पता है इन्होंने मेजर मिस्टेक्स किए हैं, ऐसी मिस्टेक्स किए हैं कि आपकी एनर्जी मुझे लग रही है आपको इतना हर्ट किया पास्ट में, और अभी तक आप इतना हर्ट हो। आपकी कंडीशन ऐसी कि आप कोई गुड डिसीजन नहीं ले पाते। मुझे किसी किसी का लग रहा है आपको प्यार मोहब्बत जैसे हसीन रिश्ते में से यकीन उठ चुका है कि प्यार मोहब्बत भी कोई चीज होती है, ट्रू लव भी कोई चीज होती है। आपको इतना जख्मी इस इंसान ने किया है, इतनी तकलीफ दी है, थ्री ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, बहुत ज्यादा तकलीफ में आपको रखा है इस इंसान ने। कभी भी आपको इसने इम्पोर्टेंस नहीं दी। अब ये दूसरे नंबरों से आपको दूसरी आईडी से मुझे लग रहा है स्पाई करते हुए दिख रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन कांटेक्ट नहीं कर पाते। मैंने बताया ना, कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है इंसान। ये बहुत अजीब कश्मकश में है ये इंसान।
یہ کوئی ڈیسیشن نہیں لے پا رہے, یہ کبھی سوچتے ہیں رسک لیں, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, آپ ریجیکٹ کر دو گے, لیکن پھر ان کی ایگو ہرٹ کرتی ہے, ان کو ایگو ان کے بیچ میں آ جاتی ہے. ایگو ان کے جو ہے نا, ان کے لیے ان کی ایگو آبسٹیکل ہے, ان کی ایگو ان کے بیچ میں آ جاتی ہے, اور یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں انسان جو بھی ہے, یہ آپ سے کانٹیکٹ نہیں کر پاتے کیوں, یہ آپ نے آپ کو شو کرتے ہیں کہ آپ کو ان کو جیسے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ ہو یا نہ ہو ان کی لائف میں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ انسان کو بہت فرق پڑتا ہے, یہ بہت فیل اور بہت ریئلائزیشن ہو رہی ہے اب اس انسان کو. شروع میں سے فرق نہیں پڑا تھا, لیکن اب مجھے لگ رہا ہے اس انسان کو اتنا فیل ہو رہا ہے کہ اسے بہت ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ یہ کیسے, کیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہو گیا. اس انسان کو بہت ریئلائزیشن ہو رہی ہے غلط ڈیسیشنز لینے کی, بہت زیادہ ریگریٹ ہے ان کا. مطلب سمجھ نہیں آ رہا اس انسان کو یہ آپ سے کس طریقے سے کانٹیکٹ کریں, آپ کو کیا بولے, کچھ بولنے کے لیے, کچھ کہنے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے, کچھ گنجائش نہیں چھوڑی ہے اس انسان نے. ان کو پتا ہے ان کی میجر مسٹیک ہے, آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ انسان تڑپ رہے ہیں جیسے بنا پانی کی مچھلی تڑپتی ہے, اس طریقے سے ان کی انرجی ہے, تڑپ رہے ہیں انسان, کانٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اسپائی کر رہا ہے دوسرے نمبروں سے, دوسرے آئی ڈیز سے, آپ کو آپ کی آئی ڈیز پہ آ کر آپ کیا کر رہے ہو اس کو سب پتا ہے. یہ انسان آپ کے لیے تڑپ رہا ہے اس وقت.